नमस्कार। आज 20 मई 2026 दिन बुधवार है। आइए नजर डाल लेते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी और जरूरी खबरों पर। आप कहां से एमपी न्यूज देख रहे हैं, कमेंट कर बताएं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर बढ़ोतरी कर दी गई है। देश में पेट्रोल और डीजल मंगलवार से 90 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। एक सप्ताह से भी कम समय में ईंधन कीमतों में ये दूसरी बढ़ोतरी है। इससे पहले 15 मई को पेट्रोल और डीजल के दाम में 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की गई थी। नई दरों के अनुसार भोपाल में पेट्रोल 110.75 रुपए और डीजल 95.91 रुपए प्रति लीटर हो गया है। इंदौर और जबलपुर में पेट्रोल 110.79 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि ग्वालियर में 110.69 रुपए और उज्जैन में 111.27 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। वहीं उज्जैन में डीजल 96.40 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। भोपाल में डीजल 95.91 रुपए, इंदौर में 95.97 रुपए, जबलपुर में 95.98 रुपए और ग्वालियर में 95.86 रुपए प्रति लीटर हो गया है। ईंधन संकट को देखते हुए छिंदवाड़ा में पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर सीमा तय कर दी गई है। वहीं उज्जैन में ईंधन बचाने और सोना नहीं खरीदने की शपथ दिलाई गई। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में भोपाल में प्रदर्शन भी किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रस्सी से बाइक खींचकर पेट्रोल पंप तक पहुंचकर विरोध जताया। मध्य प्रदेश में आज 20 मई को दवा दुकानों की हड़ताल रहेगी। भोपाल में 3000 से अधिक मेडिकल स्टोर बंद हैं। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स AIOCD ने ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में ये बंद बुलाया है। भोपाल केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि जिले के सभी रिटेल और थोक दवा व्यापारी इस बंद का समर्थन करेंगे और अपनी दुकानें बंद रखेंगे। एसोसिएशन का कहना है कि ये मुद्दा सीधे आम लोगों की सेहत से जुड़ा है। उनका कहना है कि घर घर पहुंच रही ऑनलाइन दवाओं की गुणवत्ता और निगरानी को लेकर अभी स्पष्ट व्यवस्था नहीं है, जो गंभीर चिंता का विषय है। एसोसिएशन ने आशंका जताई है कि ऑनलाइन दवा व्यापार की आड़ में नकली, एक्सपायरी और गलत दवाओं के वितरण की संभावना बढ़ रही है, जिससे मरीजों की जान जोखिम में पड़ सकती है। हालांकि अस्पतालों की मेडिकल सेवाएं इस बंद से प्रभावित नहीं होंगी। एसोसिएशन ने जनता से असुविधा के लिए खेद जताते हुए आवश्यक दवाएं पहले से खरीदने की अपील की है। मध्य प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में है और इसका असर अब जनजीवन पर भी दिखाई देने लगा है। मंगलवार को प्रदेश में तेज गर्मी और लू जैसे हालात के बीच 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों मामलों में हीट स्ट्रोक यानी लू लगने की आशंका जताई गई है। राजधानी भोपाल और इंदौर में दोपहर के समय तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण बाजार और सड़कें सूनी नजर आईं। ड्रोन वीडियो में भी सड़कों पर आवाजाही कम दिखाई दी। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन प्रदेश में भीषण गर्मी और तापमान में 2 से 3 डिग्री तक और बढ़ोतरी का अनुमान जताया है। कई शहरों में लू जैसे हालात बने हुए हैं और फिलहाल राहत के संकेत नहीं हैं। सतना के मझगवां बाजार में खरीदारी करने पहुंचे 50 वर्षीय देवराज सिंह गोंड की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई। घटना के समय इलाके का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार था। पोस्टमार्टम नहीं होने के कारण डॉक्टरों ने मौत की वजह की पुष्टि नहीं की है, लेकिन लू लगने की आशंका जताई जा रही है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ESB ने सूबेदार और उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2025 की मुख्य परीक्षा के दूसरे चरण का परिणाम जारी कर दिया है। भर्ती प्रक्रिया के तहत 500 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। रिजल्ट के आधार पर कुल 1639 अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए चयनित किया गया है। इनमें 1166 पुरुष और 473 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। मुख्य परीक्षा भोपाल, जबलपुर, सागर और सीधी सहित 4 शहरों में आयोजित हुई थी। मंडल के अनुसार परीक्षा प्रक्रिया 29 अप्रैल 2026 तक पूरी कराई गई। अब चयनित अभ्यर्थियों को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट से गुजरना होगा। मध्य प्रदेश में काफिला विवाद के बाद निगम, मंडल, बोर्ड, प्राधिकरण और आयोगों में नियुक्त पदाधिकारियों की भोपाल में ट्रेनिंग आयोजित की गई। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नेताओं को संयम और जिम्मेदारी से काम करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया हर गतिविधि पर नजर रखता है और किसी के उकसावे में आने से बचना जरूरी है। सीएम ने कहा कि शुरुआती महीनों में काम को समझने और नियम कानून के दायरे में रहकर कार्य करने की जरूरत है। उन्होंने निकायों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि सरकार में कोई छोटा बड़ा नहीं होता और सभी को जिम्मेदारी के साथ कार्य करना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश भर में कार्यरत करीब 5000 पेसा मोबिलाइजर्स की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। पंचायत राज संचालनालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर जिलों को तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश की 5254 ग्राम पंचायतों में पेसा एक्ट लागू होने के बाद ग्राम सभाओं को मजबूत करने और योजनाओं को गांवों तक पहुंचाने के लिए इनकी नियुक्ति की गई थी। पहले इनके मानदेय को 4000 से बढ़ाकर 8000 रुपए करने की घोषणा हुई थी, लेकिन ये लागू नहीं हो सकी। उधर MP आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी संघ ने सरकार के फैसले का विरोध करते हुए चेतावनी दी है कि आदेश वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन किया जाएगा।
मध्य प्रदेश में सरकारी भर्ती परीक्षाओं के लिए वन टाइम फीस OTF लागू करने की मांग को लेकर युवा कांग्रेस आंदोलन की तैयारी में जुट गई है। संगठन ने आरोप लगाया कि 2023 विधानसभा चुनाव के दौरान युवाओं से OTF लागू करने का वादा किया गया था, लेकिन सरकार बनने के बाद इसे लागू नहीं किया गया। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव मितेंद्र दर्शन सिंह यादव ने कहा कि 17 जून से ग्वालियर से रन फॉर OTF अभियान शुरू किया जाएगा। इसके बाद प्रदेश भर में पदयात्रा, मशाल जुलूस और जनजागरण अभियान चलेंगे। उनका कहना है कि छात्र अलग अलग भर्ती परीक्षाओं के आवेदन में सालाना 10 से 15 हजार रुपए तक खर्च करने को मजबूर हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश को नक्सल मुक्त बनाने में योगदान देने वाले पुलिस अधिकारियों और हॉक फोर्स के जवानों को सम्मानित किया है। यह सम्मान छत्तीसगढ़ के बस्तर स्थित बादल अकादमी में आयोजित उजर बस्तर कार्यक्रम में दिया गया। सम्मानित अधिकारियों में पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा, विशेष पुलिस महानिदेशक पंकज श्रीवास्तव, भोपाल पुलिस आयुक्त संजय कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे। हॉकफोर्स के निरीक्षक और सहायक उप निरीक्षकों को भी साहस और सफल ऑपरेशन के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में नक्सल विरोधी अभियानों में मध्य प्रदेश पुलिस की भूमिका की सराहना की गई। मध्य प्रदेश ऊर्जा विभाग ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सोलर चाचा नाम का व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया है। इस चैटबॉट के जरिए लोगों को सौर ऊर्जा योजनाओं और सुविधाओं की जानकारी मिलेगी। लॉन्चिंग कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला शामिल हुए। दोनों मंत्री इलेक्ट्रिक वाहनों से कार्यक्रम स्थल पहुंचे। मंत्री तोमर ने बताया कि प्रदेश में सोलर योजना के लिए करीब 2 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 1,25,000 घरों में PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का कार्य शुरू हो चुका है। योजना के तहत 880 करोड़ रुपए की सब्सिडी लाभार्थियों को दी जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑफ रोड सेफ्टी ने सड़क हादसों को रोकने के लिए राज्यों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। समिति ने सड़क पर बने गड्ढों, खुले नालों और जल भराव वाले क्षेत्रों में बैरिकेडिंग करने और 48 घंटे के भीतर मरम्मत कराने को कहा है। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को भी इस संबंध में निर्देश भेजे गए हैं। समिति ने 2 महीने के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। निर्देशों में बारिश के दौरान दुर्घटना संभावित स्थानों पर रात में प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। समिति का कहना है कि खराब सड़कें, खुले मैनहोल और बिना रोशनी वाले जल भराव क्षेत्र गंभीर सड़क हादसों का कारण बन रहे हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के तहत हटाए गए डुप्लीकेट मतदाता अगले साल नगर निगम और पंचायत चुनावों में वोट डाल सकते हैं। इसकी वजह भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग के बीच मतदाता सूची को लेकर बना विवाद है। राज्य निर्वाचन आयोग ने SIR के बाद तैयार नई वोटर लिस्ट मांगी थी ताकि आगामी निकाय और पंचायत चुनाव उसी आधार पर कराए जा सकें। आयोग ने 5 बार पत्र भेजे लेकिन सूची उपलब्ध नहीं कराई गई। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने अलग मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इससे संभावना जताई जा रही है कि एक आयोग की सूची से हटे मतदाता दूसरे आयोग की सूची में शामिल रह सकते हैं। CM केयर योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए बड़ा रोड मैप तैयार किया है। योजना पर अगले 5 वर्षों में 3,628 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पहले चरण में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा और सागर मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशलिटी यूनिट स्थापित की जाएंगी। इनमें कैंसर, हार्ट और ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसी सुविधाएं विकसित होंगी। सरकार MBBS की 1900 और MDMS की 500 सीटें बढ़ाने की तैयारी में है। सभी स्वास्थ्य संस्थानों में ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए SMIS प्रणाली लागू की जाएगी। साथ ही सभी संभागीय मुख्यालयों में MRI सुविधा उपलब्ध कराने और आयुष्मान मंजूरी प्रक्रिया को तेज करने की योजना बनाई गई है। मध्य प्रदेश में सरकार के 2.5 साल पूरे होने से पहले भाजपा संगठन और सरकार ने मंत्रियों का बड़ा परफॉर्मेंस टेस्ट लिया। मुख्यमंत्री मोहन यादव के आवास पर करीब 8 घंटे तक चली बैठकों में मंत्रियों से राजनीतिक सक्रियता, संगठन से तालमेल और मैदानी उपस्थिति को लेकर सवाल किए गए। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक मंत्रियों से पहले प्रश्नावली भरवाई गई थी और विभागवार गोपनीय रिपोर्ट भी तैयार कराई गई। बैठकों में संगठन और सरकार के समन्वय पर विशेष फोकस किया गया।